Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. How are you, Pitians? This is Azim Khan from FTA Consultants. Today we are going to discuss what sort of thing we need to develop in ourselves. First of all, you have to change yourself. If you cannot change yourself, then you are not a good speaker, and then you are not a good reader, and also not a good listener and reader also. So, starting out with first thing. सबसे पहले जो चीज आपको अपने अंदर चेंज करनी है वो है आपकी इंटेंशंस, आपका फोकस. इफ यू आर नॉट फोकस देन यू कैन नॉट रीड दैट कंटेंट इन विच यू हैव टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज बताऊं कि आपका फोकस 3 चीजों पर मरकूज होना चाहिए. पहली चीज है थिंक दैट यू आर अलोन in front of the system. Secondly, you have to worry about your content, not about your computer system and all the things that you are doing in front of it. The third thing is doing, how you are doing. If you are not confident, then you cannot do it positively. मैं इसकी मिसाल आपको यूं दूंगा. अगर मैं वीडियो बनाते हुए अगर मेरा फोकस बार बार इधर उधर जाएगा तो मैं अपना कंटेंट उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकूंगा. इसी तरह से आपको भी अपना पूरा कंटेंट डिलीवर करने के लिए 3 चीजों को करना पड़ेगा. थिंक, फील एंड डू. थिंक you are alone, you do not have to perform in front of others. Second, feel that you can do this. You have to perform it in front of the system and do it passionately like you are doing at every time. Second thing, जो सबसे ज्यादा चीज स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लमेटिक है वो है आई थिंक रिपीट सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि रिपीट सेंटेंसेस किस तरह से किए जाए. तो रिपीट सेंटेंसेस के लिए एक टेक्निक यूज की जा सकती है दैट इज कॉल्ड कन्वर्टिंग वर्ड्स इनटू इमेजेस. I repeated, converted words into images. जैसे कि अगर मैं आपके सामने खुदा ना खास्ता किसी भी चीज का जिक्र करूं जो कि आपकी लाइफ में परफॉर्म हो चुकी है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, लाइक एक्सीडेंट. जैसे ही मैंने एक्सीडेंट बोला तो आपके ज़हन में 2 गाड़ियों का आपस में टकराना या वो इंसिडेंट आपके सामने आया जो आपने पहले कभी आपकी लाइफ में हुआ था. दिस इज कॉल्ड कन्वर्टिंग वर्ड्स इनटू इमेजेस. अल्लाह ताला ने हमारे कॉन्शियस में एक चीज डाल दी है जिसे हम मेमोरी ऑफ कॉन्शियस कहते हैं. एक मेमोरी कॉन्शियस है, एक नॉन कॉन्शियस है. नॉन कॉन्शियस मेमोरी वो है जो आपको किसी ना किसी सिचुएशन में याद आता है. जैसे आप किसी शादी में गए, वहां पर आपको याद आया कि वहां पर खाना बहुत अच्छा था, और सेम वही खाना अगर आप किसी शादी में खा रहे हैं तो शायद उसका टेस्ट आपको डिफरेंट लगे और वो आपको मेमोरी का एक पार्ट लगेगा. जैसे मैं अगर कहूं कि खुशी, तो आपके ज़हन में जो रीसेंट हैपनिंग थी आपकी लाइफ की वो आएगी क्योंकि वो एक इमेज की शक्ल में आपके दिमाग में बैठ चुकी है. सो आप जब भी इस सिस्टम से रिपीट सेंटेंस का कंटेंट सुने तो प्लीज डू नॉट ट्रांसलेट इट, डू नॉट गो इनटू इट कि ये क्या है. जस्ट think about the words and convert it into images and perform like that, like we have been doing research in that area for last 25 years. This is the repeat sentence. Then research doing last 25 years. अगर आप इन वर्ड्स को आगे पीछे भी बोल दें लेकिन एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, तो आपकी फ्लुएंसी के साथ साथ आपका कंटेंट भी कंप्लीट होगा और आपको रिसर्च से कोई डॉक्टर ज़हन में आएगा या कोई लैब आएगी, डूइंग से कुछ करना याद आएगा, रिसर्च से आपको गूगल याद आएगा. इस तरह की चीजों से आप इमेजेस में चले जाते हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जब रिपीट सेंटेंस करें तो फोकस करें कि आपने वर्ड्स को किस तरह से कन्वर्ट करना है इमेजेस में. इसी तरह से मेक फ्रेंड्स विद पीपल. अब ये जो पॉइंट है ना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वो इसलिए क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स को किसी नई जगह पर जाके किसी नई जगह पर बैठ के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है. तो वहां पर सजेशन ये है कि जब आप एग्जाम के लिए आए या प्रैक्टिस के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में आए तो आपको करना सिर्फ ये है कि आपने वहां से लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत करनी है. बातचीत करने से आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा. आप सेम इंटेंशन के लोग होंगे, सेम सब पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश करने आ रहे होंगे, तो आपको करना ये होगा कि सिंपल आपने वर्ड्स टू वर्ड्स डिस्कस करना है अपने इर्द गिर्द के लोगों से. जरूरी नहीं है कि आपने सारी चीजें ही डिस्कस करनी है, लेकिन एटलीस्ट इतना डिस्कस कर सकते हैं कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ से आए हैं और आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं. ये वो सारी बातें हैं जो आपको उनसे डिस्कस करना है. इससे आपका जरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और वहां पर बैठकर आपको परफॉर्म करने में आसानी होगी. पॉइंट नंबर 4 है जी, ड्रेस टू इम्प्रेस. ये एक स्टूडेंट्स के दिमाग में एक मिथ है कि जी जिस दिन टेस्ट है उस दिन बहुत हाई फाई कपड़े पहन के, मोस्टली स्टूडेंट्स 2 पीस पहन के भी मैंने देखा है मेरे अपने करियर में कि स्टूडेंट्स आते हैं टाई लगा कर
और वट एवर दे डू, आई डोंट नो कि वो ऐसे क्यों करते हैं, लेकिन मेरा ये ऐसा मानना है कि वो कपड़े पहने जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं और जो एथिकल हो। वो कपड़े ना पहने जो एथिकल नहीं, और आप अगर शॉर्ट्स में अच्छा फील करते हैं, सैंडो शर्ट में अच्छा करते हैं, तो आप वो पहन के चलें। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आपको सिंपल एक काम करना है और वो ये करना है कि आप डेली रूटीन में जो अपने रूटीन के अच्छे कपड़े पहनते हैं वो पहने। इसका मकसद क्या है? जब आपने टाई कई अरसा बाद लगाई होगी तो आप बार बार अपनी टाई के ऊपर बार बार फोकस करेंगे कि शायद ये ठीक है, क्या ये इस टाई के अंदर कोई मसला तो नहीं है। आप बार बार इस चीज को फोकस करेंगे और आपका जो मेन पॉइंट ऑफ फोकस है आप उससे डाइवर्ट हो जाएंगे। तो आपने अपने कपड़े वो पहने हैं जो आप रूटीन में पहनते हैं, साफ सुथरे होने चाहिए। कॉलर वाली कोशिश करें, शर्ट पहन जाए। नॉर्मल सी टी शर्ट पहनना चाहते हैं वो पहन सकते हैं, अपनी जीन्स या आप रेगुलर ड्रेस पैंट पहनना चाहते हैं तो वो पहन सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई परेशानी कुल या 2 पीस या 3 पीस या पैंट कोट या इस तरह की कोई सिचुएशन पहनकर जाने की जरूरत नहीं है। कपड़ों से आपके स्कोर्स नहीं आएंगे। और इसके अलावा एक आखिरी पॉइंट जो मैं आपके साथ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करूंगा वो ये है, यू हैव टू बी योरसेल्फ। आपको वही रहना है जो आप हैं। लेट्स सपोज आप जब शुरू करते हैं ना नया जैसे कि समझ लें आप नई इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपके अंदर एक गोरा आ जाता है, आपके अंदर एक ऐसा शख्स आ जाता है जिसने आपको तकरीबन बदल कर रख दिया होता। तो आपने ये नहीं करना, आपने वो करना है जो आप हैं। अगर आपको एक अच्छी लाइन डिलीवर करना आ गई है तो प्लीज डू नॉट ट्राई टू बी अ गोरा, डू नॉट ट्राई टू बी अ अंग्रेज, डू नॉट ट्राई टू बी अ person who have a command on communication skills. Do not do like that. अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका जो नेचुरल फ्लो है वो चला जाएगा और वो एक बनावटी सा एक्सेंट आपके सामने आएगा जो कि एआई सिस्टम आइडेंटिफाई करता है और आपको उसमें अच्छे स्कोर्स नहीं देता। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माय वीडियोस। इसी तरह के टिप्स और टेक्निक्स को फॉलो कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मजीद वीडियोस का वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।